Hello students, today we are going to read chapter number 3. The name of the chapter is The Rats and the Elephants. So let's start. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. देखो long ago बहुत टाइम पहले अ ग्रुप ऑफ रैट्स जो रैट्स का ग्रुप है वो एक फॉरेस्ट में हैप्पीली रहता था. एक दिन क्या हुआ, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है वो उस रास्ते थे जहाँ रैट्स रहते थे, उस रास्ते से वो जाते थे. किसके लिए? इन सर्च ऑफ वाटर. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. और इसके कारण उन रास्तों से जाते थे. इसके कारण क्या होता था, बिग एलिफेंट्स जो होते थे वो बिग होते थे, तो उसके कारण जो उनके पैरों के नीचे रैट्स के जो है वो घर आ जाते थे, तो उसके कारण बहुत सारे रैट्स के घर टूट जाते थे. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड. और उनके पैरों के नीचे कोई रैट्स भी आते थे और जो मर जाते थे. नेक्स्ट, द किंग ऑफ रैट्स Mushak Raj went to the king of elephants, Gajraj, and requested him to take his herd through another route to the pond. जो किंग ऑफ रेड्स है कौन है? मूषक राज है. और किंग ऑफ गजराज कौन है? गजराज. किंग ऑफ एलिफेंट्स कौन है? गजराज. जो मूषक राज है वो गजराज के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप है उनको अदर रूट से पॉन्ड के पास भेजे पानी पीने के लिए. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. और उन्होंने उनकी जो रैट्स के जो किंग थे उनकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की और उन्होंने बोला कि एलिफेंट जो है अदर वे ले लेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज. मूषक राज जो है वो बहुत हैप्पी हो गए. और क्या हुआ आगे देखते हैं. ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड. और उसने जो है उनको गजराज को है थैंक यू बोला बिकॉज. और उन्होंने बाद में प्रॉमिस भी किया. क्या प्रॉमिस किया? कि अगर रैट्स की भी आपको हमारी कभी ज़रूरत होगी तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. नेक्स्ट, हियरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. और ये सब सुनकर जो एलिफेंट्स थे वहाँ पे वो सब हंसने लगे. क्यों? कि इतने छोटे जो चूहे हैं वो हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं. ये सब सुनकर हंसने लगे वो. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, एक दिन जब रैट्स खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड. एक दिन जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी. कहाँ से? जहाँ पॉन्ड के डायरेक्शन से. और वो आवाज़ें किसकी थी? एलिफेंट्स की थी. मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन ट्रबल. और मूषक राज को रियलाइज़ हुआ ऐसा कि जो एलिफेंट्स है वो कुछ डेंजर में है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. मीन्स कि मूषक राज ने है जो अपने साथ में कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को लिया और गए किस तरफ? जहाँ से साउंड आ रही थी उस तरफ वो लोग गए. नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स. उन्होंने वहाँ पे जाके क्या देखा? जो एलिफेंट्स है वो कुछ हंटर्स ने उनको पकड़ लिया है ट्रैप्स में. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ. और ये सब देख के रैट्स ने क्या किया? उनकी जो बाइटिंग द रोप्स, जो उनकी रस्सी थी, ट्रैप्स की जो रस्सी थी, उनको काटने लगे उनके शार्प टीथ से. सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री. और जो एलिफेंट्स वो फ्री हो गए. दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. और ऐसे
उन्होंने उनकी मदद की तो उन्होंने एलिफेंट्स ने उनको थैंक्स बोला और ये भी बोला, वो बोलते कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि हमने उस दिन आपकी जो मजाक उड़ाई थी उस वजह से।